बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों नेमतों और बरकतों का भरपूर शुक्र अदा करती हूँ और आप सबको भी यही नसीहत करती हूँ कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आप लोगों को अता किया है उसके ऊपर अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें। घर के रैंडम काम करते हुए मैंने ये व्लॉग जो है वो शूट किया था और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि अगर आप बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, इनको अपनाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चे जो है ना आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी भी उनको आपस में फ़ाइट नहीं करनी पड़ेगी और ना ही उनको आपस में किसी भी वजह से उलझना पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे जेठानी के, देवरानी के बच्चे होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो ना लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उसकी वजह से रिश्तेदारों में आपस में जो रिश्तेदारी होती है वो भी ख़राब होती है और बच्चों की वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ जो हैं ऐसी जन्म ले लेती हैं जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा जो लोग सीरियस हो जाते हैं इस मामले में, वो फिर काफ़ी ज़्यादा रंजिशें अपने ज़हन में, अपने दिमाग में पाल लेते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ जो ऐसी टिप्स शेयर करूँगी ना जो यकीनन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी और उन मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये वाक़ई हेल्पफुल रहेंगी जो कि इन सारे मसाइल का शिकार हैं और जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं लेकिन ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है अपने वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पे मदर के लिए, क्योंकि मदर ने ही घर में रह के बच्चों को हैंडल करना होता है, उनकी ब्रॉट अप करना होता है उनको। और ये सारे मसले अगर आप लोगों के साथ भी हैं तो आपने इस व्लॉग को कंप्लीट देखना है और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि व्लॉग को बिल्कुल भी आप लोग स्किप करके ना देखा करें, मुकम्मल वॉच किया करें ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स की अच्छी तरह से समझ आए। मैं हर पॉइंट को ना सिर्फ हाईलाइट करती हूँ बल्कि उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और जो भी आप लोगों के जहन में कोई सवालात हो, कोई क्वेश्चंस हो ना, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। माई टूडेज टॉपिक इज़ हाउ टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम फाइटिंग, यानी कि बच्चों को लड़ने से झगड़ने से किस तरह से रोक सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत छोटी एज में अभी होते हैं, समझ लें 6 से 7 साल तक के, यानी कि अर्ली एज से लेके 6-7 साल के बच्चों तक ये जो है रूल लागू होता है। उसके बाद तो बच्चा वैसे ही समझदार हो जाता है और वो कभी भी किसी बात पे ज़िद नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा वो समझदारी दिखाना शुरू कर देता है। मेरी बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी एज में ही समझदार हो गई थी, इसलिए मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि उसने कभी ना ज़िद की है मेरे साथ, ना कभी किसी चीज़ के लिए उसने मेरे साथ फ़ाइट किया है, ना कभी कुछ कहा है कि आप मुझे कुछ लेकर नहीं देती या दिस एंड दैट। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत सी आसानियाँ देखेंगे। सो माई नंबर 1 पॉइंट इज़ कि फर्स्ट डे आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि अगर बच्चे झगड़ा कर रहे हैं किसी भी वजह से तो उस झगड़े की रीज़न आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि अगर 2 बच्चे आपस में किसी भी वजह से फ़ाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को मारा है या फिर सिर्फ बोल के ही आपस में एक दूसरे को जो टॉन्ट्स हैं वो वगैरह मार रहे हैं, तो इस तरह आप लोगों ने सबसे पहले खामोश रहना है, फ़ौरन से बोलना नहीं शुरू कर देना। 15 से 20 सेकंड तक आप लोगों ने खुद को रिलैक्स करना है, खामोशी इख्तियार करनी है और उसके बाद आप लोगों ने पोलाइटली पूछना है कि लड़ाई की वजह क्या है, यानी कि रीज़न क्या है जिस चीज़ की वजह से झगड़ा हुआ है। और उसके बाद जब आपको बच्चे बताएंगे कि ये मसला है और इस वजह से हमारी आपस में लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने उनको प्यार से सुकून से समझाना है। ठीक है, दोनों की बातें ध्यान से आप लोगों ने सुननी है। ये नहीं कि एक बच्चा समझे कि उसको प्रेफ़रेंस दी है और मेरी बात तो सुनी ही नहीं है। दोनों बच्चों की बात सुननी है बड़े ध्यान से और फिर देखना है कि गलती कहाँ पे किसकी है। फिर दोनों को ही समझाना है, किसी भी एक बच्चे को टारगेट नहीं करना। जब भी आप एक बच्चे को समझाएँगे ना तो उसको लगेगा कि मिस्टेक तो उसकी भी थी लेकिन समझाया सिर्फ़ मुझे है, इसलिए मुझे डिग्रेड किया गया। बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होती है। उन लोगों ने यही चीज़ तो देखी होती है कि उनको कितना वैल्यू किया गया है या फिर कितना कोई उनसे प्यार करता है। उस वक़्त जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल कोरा कागज़ होते हैं, उनके साथ अगर हम बुरा सलूक करेंगे तो वो बुरा ही सीखेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो वो अपने आप को वैल्यूएबल समझेंगे और उनको पता चल जाएगा कि हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है या फिर हमारी भी बात को देखा गया है। इसलिए आप लोगों ने दोनों बच्चों की बात को सुन के उसके बाद उनको दोनों को समझाना है कि बेटा आपने भी ऐसा नहीं करना और आपने भी आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत या बात नहीं करनी जिसकी वज़ह से कोई लड़ाई झगड़ा हो।
डे 2 की तरफ आ जाते हैं। दूसरे दिन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एहसास देना है, इल्ज़ाम नहीं। यानी कि अगर बच्चों के झगड़ा आपस में हो भी गया है किसी भी वजह से, मसलन किसी टॉयज़ की वजह से, मोबाइल की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर कोई झगड़ा हो गया है, तो आप लोगों ने सिर्फ़ सिंपली उनको प्यार से ये समझाना है कि हमें एहसास है कि आप लोगों का लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ है। तो आप लोगों ने ये कहना है कि अगर तो खिलौने से झगड़ा हो रहा है, तो आपने कहना है कि मुझे लगता है कि आपको दोनों को एक ही खिलौना पसंद है, चलो आपके लिए भी मैं ये खिलौना अरेंज कर दूँगी, ले आऊँगी। या फिर अगर मोबाइल से झगड़ा हो रहा है और मोबाइल एक ही है उन बच्चों के लिए घर में, या फिर आपका एज़ अ मदर आप हैं ना उनकी मदर, तो आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कहना है कि इतनी देर तक एक बच्चा मोबाइल लेगा और इतने बजे से लेके इतने बजे तक, ठीक है? तो जब मोबाइल के बारे में आप बच्चों को ये बता देंगे ना कि टाइम के लिहाज से आप लोगों ने लेना है, यानी कि आधा घंटा एक बच्चे ने फ़ोन देखना है और आधा घंटा दूसरे बच्चे ने, तो इस तरह उनको आइडिया होगा कि हमने अब हमारा टाइम है और हमने अपने टाइम के मुताबिक ही हमें मोबाइल यूज़ करने के लिए मिलेगा, तो इसके बाद हमें नहीं मिलेगा। इस तरह जब बच्चे टाइम के मुताबिक चलना शुरू हो जाएँगे ना, फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। नंबर तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपने बच्चों को चॉइस का इख्तियार देना है। थर्ड नंबर ये है। तो आप लोगों ने जब बच्चों को ये इख्तियार दिया होगा कि आप लोगों ने क्या करना है और कौन-सा काम करना है, मतलब अगर आप 2 टॉयज़ लेकर आए हुए हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं और दोनों ही बच्चों की इंटरेस्ट के हैं, तो अब अगर बच्चे उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं कि एक बच्चा कह रहा है कि दोनों खिलौनों के साथ एक टाइम पे मैंने ही खेलना है, या फिर इस तरह से एक ही बच्चा दोनों टॉयज़ को पसंद करके बैठ गया है, तो आपने उनको टाइम देना है, उनको इख्तियार देना है कि पहले आप खेल लो, उसके बाद फिर आपने छोटे भाई को जो है वो ये खिलौने देने हैं और उसने भी खेलना है। ठीक है? इस तरह से जब आप उनको ये देंगे ना, आपने फिर उनसे पूछ लेना है कि बेटा आपने पहले खेलना है इनके साथ या आप बाद में खेल लोगे इतनी देर? तो इस तरह बच्चों को अगर आप चॉइस का इख्तियार देंगे ना, तो इस तरह भी बच्चे बहुत ज़्यादा सब्र वाले भी हो जाते हैं और वो बहुत कुछ सीखते भी हैं, वेट करना भी सीखते हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर मोबाइल के बारे में अगर आप बात करते हैं ना कि मोबाइल इतनी देर बच्चों ने लेना है, तो आपने बच्चों से ये कहना है कि बेटा आप भाई को मोबाइल दें और उसके बाद अगर आधा घंटा या 1 घंटा उसने इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बताएँ कि आप पहले लेंगे या आप बाद में यानी कि मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से भी जब आप चॉइस का इख्तियार बच्चों को दे देंगे, तो इससे भी झगड़ा नहीं होगा। जब वालिदैन अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड तरीके से अपने बच्चों को लेकर चलते हैं ना, तो बच्चे खुद ही समझदार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने लाज़िमन ज़हन में रखना है। जब आपने बच्चों को टाइम बताया होगा, उनको चॉइस का इख्तियार दिया होगा ना, तो बच्चे उसकी कदर भी करेंगे, उसके लिए सब्र करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, वो सुकून में रहेंगे। वो आपस में झगड़ेंगे नहीं, कभी भी इस बात के ऊपर उनका झगड़ा नहीं होगा कि अब मोबाइल मैंने लेना है, एक-दूसरे से छीन नहीं रहे होंगे वो, ठीक है? छीना-झपटी नहीं कर रहे होंगे, उसके अलावा वो लड़ाई-झगड़ा एक-दूसरे को मार-पीट नहीं रहे होंगे, खिलौने ख़राब नहीं कर रहे होंगे, यानी कि कुछ भी ऐसा वो नेगेटिव नहीं सीख रहे होंगे न, या ही आप लोगों को कोई ऐसी परेशानी या दुःख का सामना करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। इस तरह जब आप बच्चों को समझा देंगी, वो अच्छी तरह से समझ जाएँगे कि हाँ, हमारे बारी का इंतज़ार हमें करना होगा और जब हम बारी अपनी पे आएँगे, तो इंशाल्लाह हम भी ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये 25 दिसंबर को हमने ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये चिकन, और उन्होंने कहा था कि कोफ्ते बनाने हैं और कायदे-आज़म की बर्थडे जो है ना वो हमने सेलिब्रेट करनी है। कहा तो उन्होंने ऐसे ही था और फिर हमने ये जो खाना है मैंने बनाया था। कोफ्ते मैंने लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और आप लोगों ने बताना है जो रेसिपी आपने देखी है, क्या आप भी इसी रेसिपी को फ़ॉलो करती हैं, इसी तरह से बनाती हैं? अभी मैंने इनको कहा था कि कोफ्ते जो है ना मैं वो ऑयल थोड़े सारे में ना फ्राई करके ये मैं बनाऊँगी, लेकिन वो कहती हैं कि फ्राई नहीं करने, ऐसे ही बनाओ। तो फिर भी मज़ेदार बने थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कौन-सी रेसिपी फ़ॉलो करती हैं। मैंने जब ये बना रही थी ना, उस वक़्त मैंने जो इंग्रीडिएंट्स इसमें डाले थे, आम जो सालन में हम डालते हैं ना, वही सारा कुछ डाला था। तो आपने भी मुझे बताना है कि आप लोग क्या-क्या इसमें एडिशनल मसाला जात, स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप लोग कितनी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो फ़ॉलो करती हैं और मैं किस तरह से कितनी कम यानी कि बजट के अंदर रह के भी इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो नज़र आती रहती हैं। अच्छा, आज के जो पॉइंट्स हैं ना, आप लोगों ने लाज़िमन मुझे इनके बारे में बताना है कि आपको अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लगे हैं या नहीं लगे। अच्छा, यहाँ पे मैं शाम के लिए चाय बना रही थी और ये हमारा पैरट है छोटू सा।
ये मेरे शोल्डर पे बैठ जाता है, इतना शोर मचाता है कि मुझे उठा ले। शाम के टाइम इसको मैं उठाती हूँ ना, और जिस दिन नहीं उठाती उस दिन ये शोर मचाता है और कहता है कि मुझे उठा लो। यहाँ पे चाय जो है ना वो बन रही थी और ये जो है अपनी मस्तियों में लगा हुआ था। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मोटिवेशनल लगती हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हौसला मिलता है मेरी वीडियोस से, कुछ ना कुछ आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। वो सिस्टर्स जो मुझे कमेंट्स में बताती रहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ, बहुत सी दुआएँ भी देती हूँ। ये नहीं सिर्फ कमेंट्स में, मैं उनको कमेंट्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा दुआएँ देती हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम होते हैं ना, तो सब्सक्राइब भी लाज़मन कर लिया करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, आपका प्यार होता है और आपका साथ होता है। इस तरह से पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ ही हैं और हम अकेले मेहनत नहीं कर रहे, बेकार नहीं जा रही हमारी मेहनत। और प्लीज़ 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 मुझे ये भी बताना है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स कौन सी सिटी से देख रहे हैं, और अगर कोई आउट ऑफ पाकिस्तान से भी देख रही हैं तो सब बहनों को बहुत ज़्यादा सलाम और आपका बेहद शुक्रिया। आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स को देखती हैं और मुझे मज़ीद मोटिवेशन देती हैं। जो सिस्टर्स कमेंट्स करती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वो अपना कीमती टाइम निकाल के जो मुझे कमेंट करती हैं ना, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।